नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आज आपकी खबर आपका फायदा में बात होगी आपके परिवार की सेहत से जुड़े हुए मसले की। आज हम बात करेंगे उन जहरीले केमिकल्स की जो आपके फलों को पकाने के नाम पर जहर बना रहे हैं। जी हाँ, ये वही फल हैं जिन्हें आप हर रोज बाजार से खरीदते हैं, बड़े चाव से खाते भी हैं। केले, आम, पपीते, चीकू। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फल कैसे पकते हैं? क्या ये पेड़ों से नेचुरली पककर आते हैं या फिर किसी गोदाम में पकते हैं? केमिकल्स की मदद से जबरन पकाए जाते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने अब इन नकली तरीकों पर शिकंजा कसने की ठान ली है। 20 मई 2025 को जारी एक बयान में फसाई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वो अपने अपने इलाकों में गोडाउन, मंडियों और स्टोरेज यूनिट्स में विशेष छापेमारी करें और कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित केमिकल्स के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। आपको बताएं कि कैल्शियम कार्बाइड वही केमिकल है जिसे आम भाषा में मसाला कहा जाता है और इनके थ्रू फल वगैरह पकाए जाते हैं और यही आपके फलों को नकली तरीके से जहरीले केमिकल से पकाया जाता है इसी तरीके से। और इसका नतीजा होता है कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे मुंह के छाले, पेट की जलन। लेकिन ये पर्याप्त ऐसी रिसर्चेज हैं और ऐसे समझाइश भी दी जाती है लोगों को कि आगे चलकर इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। फसाई ने साफ किया है कि अगर किसी गोदाम में ये केमिकल फलों के साथ पाया गया तो उसे परिस्थिति जन्य सबूत यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना जाएगा और उस फूड बिजनेस ऑपरेटर पर सीधे एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फसाई ने कहा है कि कुछ दुकानदार और कारोबारी केलों और दूसरे फलों को पकाने के लिए सीधे एक केमिकल एथिफोन में भी डुबो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे कपड़े को रंगने के लिए रंग में डुबो दिया जाता है, वैसे ही कुछ लोग फलों को केमिकल में डुबोकर जबरन पकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फसाई ने साफ कहा है कि यह तरीका गलत है, खतरनाक है और सेहत के लिए जहर जैसा ही है। तो फिर सही तरीका क्या है? एथिफोन को सीधे फलों पर नहीं लगाना चाहिए। इसका काम सिर्फ एथिलीन गैस बनाना है, जो एक नेचुरल गैस है जो फलों को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से पकाती है। फसाई ने यह भी कहा है कि इसे इस्तेमाल करने के भी कुछ नियम हैं जिन्हें एसओपीज कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और उसके तहत ही ये सब होना चाहिए। केमिकल में डुबाना उन नियमों का उल्लंघन है। फसाई की दो टूक चेतावनी है कि अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं मंच ओपन कर रहा हूं। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, आप देश के सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका शो पे। हमारे साथ हैं महेश झगड़े साहब, पूर्व एफडीए कमिश्नर हैं और खाद्य मामलों के अब आप जाने माने जानकार हैं, हमारे साथ बहुत सारे शोज़ में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे झगड़े सर। और हमारे साथ हैं अलका दुबे जी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक्स में और आप भी इस विषय में काफ़ी जानकारी रखती हैं और जागरूकता भी फैलाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका भी हमारे शो पे। सबसे पहले मैं फसाई के ये जो लेटर आया है जिसमें सारे राज्यों को कहा गया है, यूटीज को कहा गया है कि आप क्रैकडाउन कीजिए इस तरह के। मैं सर भंसाली सर आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगा कि ये जो नकली तरीके से, कृत्रिम तरीके से और केमिकल से पकाए हुए फल हैं और उनका अगर हम कोई आम व्यक्ति सेवन करता है तो स्वास्थ्य पर कितने बड़े जोखिम हैं सर? जी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मौसम में जब लोग फ्रूट्स वगैरह बहुत खा रहे हैं, स्पेशली मैंगो, बनाना, अवाकाडो का भी एक बड़ा चलन चल रहा है, हर तरह के फ्रूट्स वगैरह का। तो इस टाइम में लोगों को ये ध्यान रखना की ज़रूरत है कि जो बहुत ही वाइब्रेंट कलर का फ्रूट दिखता है या जो बहुत ही सॉफ्ट दिखता है या जो बहुत ही मीठा दिखता है, वो फ्रूट सही में खाने लायक है या वो आर्टिफिशियल या वो केमिकल एजेंट लगा करके या उसका मिक्स करके या उसका सेवन करके किया गया फ्रूट से। क्योंकि आजकल जो एथिलीन गैस है विच इज़ अलाउड बाय द फसाई, और वो एक प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से उसके कोई नुकसान नहीं होता। 100 ppm तक अलाउ किया जाता है एथिलीन गैस को। लेकिन जो कैल्शियम कार्बाइड है वो सबसे बड़ा डेंजरस है, जिसको यूज करते हैं आजकल काफ़ी
फल मार्केट में या जो फ्रूट से रिलेटेड जो बिजनेस पीपल जिसे कह सकते हैं वो लोग हैं, ये फलों को पकाने के लिए जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो एक लेटर स्टेज होती है, उस स्टेज में फल को ज़्यादा मीठा बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, बड़ा ही वाइब्रेंट कलर का बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को यूज करते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में आर्सेनिक और फॉस्फोरस भी होता है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है। जो अभी तक देखा गया नुकसान में गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपर एसिडिटी, आजकल एसिडिटी एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। हर सेकंड या थर्ड आदमी से अगर आप पूछोगे तो वो बोलेगा मुझे गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हर सेकंड और थर्ड आदमी को ये खाने पीने में जिस तरह से केमिकल मिले जाते हैं उसकी वजह से होता है। म्यूकोजल इरिटेशन होता है, मुंह में जो है छाले पड़ने लग जाते हैं, और कुछ पेशेंट्स में कैंसरस इफेक्ट भी हुआ है। सो ह्यूमनली ये सेफ नहीं है। ये बहुत ही बड़ा वेलकम करने लायक एक फसाई का कदम है कि वो इस पर स्ट्रांगली एक्शन ले रही है। प्लस स्टोरेज हाउसेज और जहाँ पर भी इस तरह के केमिकल यूज किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं, वहाँ पे ये लोग अगर सख्त कदम उठाए तो लोगों को बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जो हेल्थ हजार्ड जिसे कहते हैं, स्पेशली कैंसर जैसी बीमारियाँ, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक इरिटेशन वो ठीक है, बट कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में ये एक तरह का बड़ा कदम साबित हो सकता है। एब्सोल्युटली सर। तो ये वो हेल्थ हैजार्ड्स हैं जो आपको इस तरह से पके हुए फलों की वजह से आपको भुगतने पड़ सकते हैं। झगड़े सर, अब आपके पास आऊँगा और इस बार एक पर्टिकुलर जो एम्फेसाइज किया है अपने सर्कुलर में फसाई ने, वो कहा है कि अगर कैल्शियम कार्बाइड आपके गोदाम में किसी भी रूप में पाया गया, भले ही आप उनको पका रहे हैं या नहीं है, लेकिन आपके गोदाम में कहीं पर भी रखा हुआ पाया गया तो उसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस माना जाएगा और फिर आप पे एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये कितना इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये गोदामों में क्यों आता है, कैसे आता है, किस चीज़ के लिए आता है, ये हर कोई जानता है, लेकिन कई बार इस तरह के वेंडर्स और फूड जितने भी ये बिजनेस पर्सन हैं, ये बच जाते हैं, कहते हैं कि साहब हम तो किसी दूसरे काम के लिए ये कार्बाइड लेकर आए थे, देखिए हम पका थोड़े ना रहे हैं। तो ये जो कैटेगोरिकली कहा है सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है? दीपक, ऐसा है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बस सेहत के लिए बहुत ही खराब है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जिसका जिक्र हमने सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड के लिए बारे में ही किया, लेकिन उसमें वैक्स है, मिनरल ऑयल है, ये बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल कलर है, या उसमें शुगर भी इंजेक्ट किया जाता है फ्रूट्स में। ये सब चीजें सेहत के लिए हानिकारक होती है, ये तो है। लेकिन अभी जो फसाई ने जो बताया है कि ये जो कार्बाइड है, जिसको लैंग्वेज में मसाला बोलते हैं, वो रखा तो उसके लिए वो एक कानूनन अपराध किया माना जाएगा। अभी एक चीज ऐसी है कि ये जो कानून है, ये क्या अभी आज या 20 इसको मई को आया नहीं है, मई को आया नहीं, इसलिए फसाई ने कहा। ये कानून 5 अगस्त 2011 से यहाँ पे है, एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और उसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल रेगुलेशन 2011 5 अगस्त 2011 से लागू किया गया है। यानी ये जो कार्बाइड गैस है, वो प्रोहिबिटेड है। अगर कार्बाइड गैस से कोई फल पकता है तो वो प्रोहिबिटेड है, वो बेचना ही नहीं है, यानी इसके ऊपर तो कार्रवाई होती है। और दूसरी चीज है कि ये जो पाया जाता है, ये पाउडर, वो पैकेट्स में रखा जाता है, इसके अपने आम के पैकेट्स में, या हमारे जो केले होते हैं वहां भी पाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सबको मालूम है कि ये ऐसा होता है, लेकिन ये जो मशीनरी हो अनदेखी करती है। जब मैं फूड सेफ्टी कमिश्नर था महाराष्ट्र का 2011-12 में, तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है APMC वाशी करके, न्यू बॉम्बे जिसको बोलते हैं, वहां पे मैंने पूरे फ्रूट के जो होलसेल वेंडर्स है उनके ऊपर पाबंदी लगाई है, और इसमें उनके ऊपर बोला कि अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया ये गैस का, तो मैं सीधा ये अपराध दर्ज करूंगा कि जिससे आपने मानवीय लाइफ को अफेक्ट किया है। वो पूरा बवाल मच गया, समझो भूचा लगा गया कि नया कौन कमिश्नर आया हुआ क्या है। मैं बोला देखो ऐसा है, कानून बन गया, पहले नहीं था। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम जो आम के बारे में, स्पेशली आम और उसको अल्फांसो में ये जो कार्बाइड बहुत पैमाने पर यूज करते थे, उनको बताया गया कि कार्बाइड आपके बच्चे भी खा सकते हैं, कार्बाइड से पका हुआ आम आपके फैमिली मेंबर्स भी खा सकते हैं, आपके रिलेटिव भी खाते हैं, उनको कैंसर तक लेके जाएगा। वो 8-10 दिन ही चला, लेकिन उन्होंने फिर ये नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लगा, और अगले साल से
न्यू बॉम्बे में जो सबसे एशिया की बड़ी मंडी है वो पूरा उधर बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर फूड सेफ्टी कमिश्नर ने किया तो हर एक फल के लिए वो करना चाहिए। जैसे आजकल आप सेब के बारे में देखते हैं, सेब के ऊपर ऐसा शाइनिंग आने के लिए वैक्स लगाते हैं, और वो वैक्स कौन सा होता है? मिनरल वैक्स होता है। हाँ, बी वैक्स उसको इस्तेमाल करने के लिए ये है थोड़ा बहुत मात्रा में, लेकिन जो मिनरल वैक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन आज सरेआम ये चलते रहता है। तो मुझे लगता है कि ये 2011 में 14 साल हुए, फसाई ने जो 20 मई को बोला ये जारी किया है, वो 5 अगस्त 2011 से यहाँ इस देश में लागू है। तो मुझे लगता है कि जो देश के जो फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने डे टू डे इसके ऊपर ये करना चाहिए, और वो ये करना चाहिए कि हर महीने में कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की। अगर आप इसका ब्यौरा निकाल लेंगे या इंफॉर्मेशन मांगेंगे एज ए चैनल, तो आपको नहीं लगेगा कि किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है। ये क्या होता है कि ये आते हैं और फिर बाद में बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर। इसमें देखिए बहुत है, एक तो ऑल्टरनेटिव्स का आपके पास कोई फसाई इथाइलिन गैस को, एथेफॉन को एक सेफर ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रमोट तो ज़रूर कर रही है इसके उसमें, लेकिन होता क्या है कि अब इसमें एक तो ये हाई कॉस्ट होते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, चीपर और जो बैंड ऑप्शंस हैं, कैल्शियम कार्बाइड हैं, और इसमें भी जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपको इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त दी भी गई है एथेफोन की, तो उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्ट उसको डुबो दे रहे हैं। तो ये इस तरह के ये जो काम कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि फसाई को और ज़्यादा उचित तरीके से इसमें और ज़्यादा गहराई में उतरकर कार्रवाई करनी होगी, जैसा जगड़े सर ने भी कहा। अब मैं अलका जी आपके पास आऊँगा मैम, और थोड़ा सा मैम ये जो केमिकल्स हैं इनका स्वास्थ्य पर कितना और गहरा असर हो सकता है, ख़ास तौर से कैंसर से जो बार बार इनको लिंक किया जाता है, मैम थोड़ा सा इसका हमें रसायन शास्त्र समझाएं। देखिए, हम केमिकल अगर हम जनरल बात करें, कैल्शियम कार्बाइड है या इथाइलिन हम बात करते हैं, इथेफॉन भी जैसा आपने बोला कि इथेफॉन भी खतरनाक है। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये केमिकल इतने भी खतरनाक नहीं है कि हमने एक बार खाया साइनाइड की तरह हमें नुकसान हो गया। हम डेली वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, खा रहे हैं, और हम इनका सेवन रोज कर रहे हैं, दिन में 3 से 4 बार कर रहे हैं। बच्चों को कहा जाता है कि 5 बार आप फल खाइए, 5 तरह के फल खाइए, क्योंकि हम इनका सेवन लगातार कर रहे हैं। हमारा शरीर रोज इनसे जूझ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। और कई बार ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे अंदर के हार्मोन को मिमिक करते हैं, हमारे हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, और हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जब हम इन तरह के केमिकल्स का लगातार सेवन करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज होते जाते हैं, जिसके कारण ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप कोई चीज एक बार ले रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप रोज ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। एफएसएसआई का ये एक्शन बहुत जरूरी है, और सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड के लिए नहीं, कई तरह के डाई भी होते हैं। आपने देखा होगा वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा हरा दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा ताजा दिखाने के लिए दूसरे तरीके के केमिकल में डिप कर दिया जाता है, जैसे लगता है कि हाँ एकदम आज ही मंडी से तोड़ के लेके आया गया है। मगर ये सारे के सारे क्या है, केमिकल्स हैं, इनमें से कोई भी खाद्य नहीं है। एफएसएसआई के अंडर इन सारे केमिकल्स को बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। तो जरूरी है कि इस तरह के केमिकल से बचा जाए, क्योंकि रोजाना इनके सेवन से कैंसर तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें चक्कर आना, उल्टी आना, और कई बार इस तरह के जो सिम्टम्स है आप समझ भी नहीं पाते हैं ये किस वजह से हुआ है। आप तो लग रहा है आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि एकदम से आपको कोई ऐसा इसका असर नहीं दिखाई देगा कि डैमेज हो जाएगा और सब कुछ वो हो जाएगा। धीरे 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 ये जहर के रूप में आपकी बॉडी एक तरह से इनको एक्सेप्ट करने लगती है, लेकिन वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब बड़ी बीमारी के उसमें चले गए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बिल्कुल सही हमारे तीनों मेहमानों ने कहा, आप सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड को छोड़ दीजिए, ये जो ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल होता है टिपिकली एक वेटनरी मेडिसिन है, कैसे पंपकिन्स को, वाटरमेलन्स को, कुकुम्बर्स को, उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैक्स कोटिंग जिसका जगड़े सर ने जिक्र किया, अभी वैक्स कोटिंग का कितना बड़ा भी जाल अभी भी हम उससे निकले नहीं हैं। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल, सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड ही नहीं, हमारे फलों और खाद्य पदार्थों में पूरी श्रृंखला है केमिकल्स की जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहाँ तक क्या फसाई पहुंचा है
और गहराई में कैसे पहुंचना है, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो केमिकल से अगर फल पका तो जेल पक्का, ये फसाई कह रहा है अब उन तमाम वेंडर्स से जो प्रतिबंधित केमिकल्स हैं उनके प्रयोग से फलों को पकाते हैं और उन्हें चमकाने की कोशिश करते हैं। बंसाली सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और ये सवाल सर, आपकी सलाह अब देश का हर परिवार सुनना चाहता है, क्योंकि ये केमिकल कब साफ होगा मार्केट से और कारोबार का घालमेल कब ठीक होगा, अब इसका तो हम इंतज़ार ही कर सकते हैं सर। लेकिन तब तक एक आम इंसान क्या करे जब हम फल लेने जा रहे हैं, ख़ास तौर से आम वगैरह जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तो कैसे सर पहचानें? और दूसरा, उसको क्या बेटर तरीका है कि हम उसके केमिकल्स के इम्पैक्ट को कम कर पाए, कोई तरीका? ऐसा देखा जाए दीपक जी तो कोई तरीका इन चीज़ों के लिए नहीं होता है भी नहीं। इसमें फसाई को ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चाहे इनके स्टोरेज हाउसेज है, गोडाउन्स है, वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बाइड पड़ा तो नहीं है, या कोई और तरह के पेस्टिसाइड, ऑक्सीटोसिन, अलग टाइप के हार्मोन्स वगैरह वो इंजेक्ट तो नहीं कर रहे या यूज़ तो नहीं कर रहे। पब्लिक को जहाँ तक ध्यान रखने की बात है, उसमें इतना ही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको शक होता है कि ये फ्रूट बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर का दिख रहा है या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में चेक करें या ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाने की कोशिश करें। तीसरा जो ध्यान रखने की बात इसमें ये होती है कि फल लाने के बाद में उसको अच्छे से धोएं, अच्छे से साफ करें, थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के उसको धोएं, ताकि जो भी मात्रा कम हो सकती है पेस्टिसाइड की या इस तरह से जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स वगैरह यूज किए जाते हैं फल को पकाने के लिए, उनका इफेक्ट एटलीस्ट थोड़ा सा कम हो सके। यही 2-3 बातें हैं जिसका ध्यान रखा जा सकता है। बाकी गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी सेंसर आते हैं, कैलोरीमेट्रिक सेंसर होता है, जिसको अगर आप रखते हो या इसका केमिकल यूज किया जाता है, उसका सॉल्यूशन में डाल के अगर चैम्बर में देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड यूज हुआ या नहीं हुआ, या कोई अलग टाइप का हार्मोन्स वगैरह यूज हुआ या नहीं हुआ। सो इतना सा ध्यान रखने की बात है कि मेनली जब फल लेके आते हैं उनको क्लीन करें, साफ करें, पानी से अच्छे से धोएं और उसके बाद कुछ समय रखने के कुछ समय पश्चात उसका सेवन करें, तो शायद इस टाइप के हार्मोन्स का या इस तरह के नुकसानदायक जो पेस्टिसाइड्स है इनसे थोड़ा सा बचा जा सकता है। सर, मैं बंसाली सर आपसे थोड़ा सा और संक्षेप में समझना चाहूँगा, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात बोली। ये आजकल जो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हम देख रहे हैं कि यंग एज में हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत बड़े इश्यूज आने शुरू हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है सर कि इनका कोरिलेशन स्थापित करना मेडिकल साइंस के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि डायरेक्ट केमिकल से है या नहीं है। बट सर, ये कितना ज़रूरी है कि इस पर एक थॉरो स्टडी की जाए कि मार्केट में ये जो पके हुए फल हैं और उनका हमारे हेल्थ के साथ, ये आप एक गवर्नमेंट लेवल पे कुछ सलाह देंगे सर कि स्टडी की जाए, कोरिलेशन स्थापित किया जाए, ताकि हम ज़्यादा मुकम्मल तरीके से लोगों की जिम्मेदारी फिक्स कर सकें? डेफिनेटली दीपक जी, इसके बारे में हमने बार बार गवर्नमेंट एजेंसीज को पहले भी बोला है कि जो भी ये पके हुए फल है या वेजिटेबल्स होती है, जैसे वो कद्दू वगैरह होते हैं, उसमें इंजेक्शंस वगैरह यूज किए जाते हैं, इन चीज़ों का डिटेल एक रिसर्च स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में कैंसर के पेशेंट्स, हिंदुस्तान के एक तरह से कैंसर पेशेंट्स की कैपिटल बन चुका है। जैसे पहले डायबिटीज की कैपिटल था, आज की डेट में कैंसर पेशेंट्स की कैपिटल जैसी बन चुका है। हर आप किसी फैमिली में सुनेंगे, दूसरे या तीसरे लोगों में, या हर कोई फ्रेंड की फैमिली में सुनेंगे आप कि उसके घर में कोई न कोई कैंसर का पेशेंट मिलेगा, और बहुत ही यंग एज में। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं ना कुछ खाता हूँ, ना कुछ पीता हूँ, ना मेरी कोई बैड हैबिट्स है, उसके बाद भी उसको कैंसर हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे आपको केसेस मिल सकते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो इसमें हो सकता है पेस्टिसाइड का, इस तरह के जो हार्मोन्स यूज किए जाते हैं या केमिकल एजेंट जो यूज किए जाते हैं। गवर्नमेंट अगर इनका एक स्टडी करे या कोई रिसर्च सेंटर इसके बारे में स्टडी करे पेशेंट्स का और उनकी लाइफस्टाइल या उन्होंने क्या चीज़ खाया पिया या लास्ट का 10 साल का स्टडी करके देखे रेट्रोस्पेक्टिवली, तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा एक मार्कर या माइलस्टोन साबित हो सकता है फ्यूचर के लिए या फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इस पर देखिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा, बिकॉज दिस इज़ हाई टाइम। अच्छा, इसके ऊपर झगड़े सर, एक आपने तो सर, आप तो पहले तो सर, आई मीन वी ऑलवेज अप्रिशिएट कि आपने सिस्टम में रह के भी उन तमाम चुनौतियों को पार किया और एक अलग लीक हटकर आपने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं। अब यहाँ पर आता है कि माना गवर्नमेंट अगर थोड़ा आगे अगर आना भी चाहे तो फिर इंडस्ट्री का प्रेशर आना शुरू हो जाता है।
अब गवर्नमेंट इसमें फंस जाती है कि पब्लिक हेल्थ को हम प्रायोरिटाइज करें या फिर इंडस्ट्री इंटरेस्ट्स को हम प्रायोरिटाइज करें। अब खाने पीने की चीज़ तो आप सब जान ही रहे हैं, और ये अब तो नेक्स्ट अब तेल है, करेंसी है, जो भी आप बोलें, फूड इंडस्ट्री, इसी से अब सब पैसे बनाएंगे सर आ रही है, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री प्रेशर भी आएगा। हाउ टू टैकल दैट सर, अगर फसाई को आप कुछ सलाह देना चाहें? और दीपक, ऐसा है कि इसमें प्रेशर आएगा तो प्रेशर कहाँ आता है कि जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं फूड आइटम्स होते हैं या प्रोसेस फूड आइटम होते हैं, और जहाँ इंडस्ट्री बड़ी होती है वहाँ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, जहाँ पे ये ऐसे जो गलत केमिकल्स यूज किए जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई प्रेशर आता है। और मैं सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। खाने की चीज के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कोई ऐसा यानी पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसके ऐसे बाजू में उनके खड़े रहेंगी, इंडस्ट्री के बाजू में। हाँ, ये मार्केट इकोनॉमी है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें मेन फ्लॉ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा सेंटर होना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे फिर कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बना हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और वो ये स्टैंडर्ड बताते हैं, और इसके ऊपर रिसर्च होके फिर ये बैन कर दिया गया है, ये प्रिवेंट कर दिया है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ला गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। गवर्नमेंट के ऊपर तो प्रेशर मुझे ये फ्रूट्स के बिजनेस में मुझे दिखाई नहीं दिया, या वेजिटेबल्स में दिखाई नहीं दिया। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि कलर करके करो या वैक्स लगा के दे दो, या ऐसा ये जो मसाला बना के आप फ्रूट से करो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जहां जब बात आती है कि ऑयल, इसमें कि ऑयल का मिक्सचर होता है, उसमें दूसरा ऑयल मिक्स करके वो बेचा जाता है, वहां शायद हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट मशीनरी यानी फसाई से लेके फूड सेफ्टी कमिश्नर जो होते हैं स्टेट के, उनके ऊपर मैंडेट दिया है पार्लियामेंट ने कि आपको ये स्टैंडर्ड की चीजें ही मार्केट में लानी पड़ेगी। और ये कानून का एक अगर सेंटेंस पे एक्सप्लेन किया जाए तो ये फ्रॉम फार्म टू फोर्क, फ्रॉम फार्म टू फोर्क, ये पूरा लाइसेंस चीज है, और ये इसकी जिम्मेवारी फसाई और फूड सेफ्टी कमिश्नर को कर दिया है। उन्होंने सिर्फ जो कानून की किताब में दिया है, जो पार्लियामेंट ने कहा, वो अगर इम्प्लीमेंट किया तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा इंडस्ट्री का दबाव आने के चांसेस या कुछ है। जब मैं था, हाँ, थोड़ा बहुत दबाव तो आता है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके आगे कोई दबाव आता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कहना गलत होगा कि इंडस्ट्री के दबाव में हम सबकी सेहत के ऊपर कोई असर करे। बट सर थोड़ा सा मैं संक्षेप में समझना चाहूंगा। ठीक है, फ्रेश फ्रूट मार्केट है, हमने उसका दायरा थोड़ा सा लिमिटेड कर लिया, लेकिन सर इसी के तलहटी में घुसा हुआ एक बहुत बड़ा मार्केट है प्रोसेस्ड और फ्रोजन फ्रूट्स का सर। अब अगर ये केमिकल से के पकाए जा रहे हैं तो क्या ये केमिकल प्रोसेस्ड और फ्रोजन फ्रूट्स तक नहीं जा रहा है? जो दूसरे जगह है जो इस पूरे मार्केट से जुड़ी हुई है, वहां नहीं जा रहा है सर, तो क्या ये खतरा वहां तक नहीं जाएगा? दीपक, इसमें ऐसा है कि जो बड़े पैमाने पर अगर रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल की क्वालिटी, वो फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स बने हैं, उसमें एसओपीज बने हैं कि अगर समझो आप आम का जूस बनाने की बड़ी फैक्ट्री है, तो उसमें वो जो जूस बनेगा उसका बाकायदा लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ता है कि उसमें पेस्टिसाइड कितना है, फंजीसाइड्स कितना है, हर्बिसाइड्स कितना है, और कोई मात्रा है क्या, और वो देख के फिर उनको आगे जाना होता है। वहां वो स्टैंडर्ड्स बने हुए होता है कि नहीं, ये अलग चीज है, और बहुत बार तो होता ही है। ऐसे नहीं कि बड़ी कंपनी जो होती है, क्योंकि अगर कुछ पाएगा तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। आपको याद रहेगा कि एक नेस्ले का एक प्रोडक्ट था, उसमें लेड पाया गया था और उसका पूरा बिजनेस के ऊपर असर गिरा। तो नॉर्मली बड़ी कंपनियां जो होती है ये करना इतना ध्यान देते रहती है, और उनका जो क्वालिटी कंट्रोल के मैकेनिज्म है वो भी अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जो रिटेलर के जो चीजें होती है, रिटेलर की स्थिति। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं अलका जी के पास आऊंगा। अलका जी, आप संक्षेप में, मैम, क्या एक आम आदमी के पास कोई ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम पता कर सकें कि किसी फल को पकाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है या नहीं? ये थोड़ा सा आम आदमी के लिए जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक चीज किया जा सकता है कि आप जो मौसमी फल सब्जियां हैं उन्हीं का उपयोग करें। अगर आप शुरू से देखते आ रहे होंगे, हर सब्जी का, हर फल का एक फिक्स सीजन होता है। अगर आप ऑफ सीजन खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको किसी तरह केमिकल डाल के उसको उगाया गया है या केमिकल डाल के पकाया गया है। तो आप थोड़ा मौसमी फलों का उपयोग करें,
अब जब पता है कि आम मई के महीने में आता है, तो आप फरवरी के महीने से खाना ना शुरू करें। जाहिर सी बात है, वो स्टोर किया गया होगा, उसको केमिकल डाल के पकाया गया होगा। तो आप ऐसे तो जो हरी सब्जियां हैं, जो दिख रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा ग्रीन है, उसको आप देख के जान सकते हैं कि हाँ, इसमें कोई केमिकल डाला गया है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो वाइब्रेंट कलर है, एक्स्ट्रा ही जिसमें कलर दिख रहा है, शाइनिंग है, उस तरह के उन्हें एब्सोल्युटली देख के मैम। आप समझ सकते हैं कि इनमें केमिकल बिल्कुल मैम, और बिल्कुल आपकी दिशा हम समझ गए, और इसीलिए हमने छोटा सा एक ग्राफिक्स भी बनाया अपने दर्शकों के लिए। वो कैसे, वो कम से कम एक कोशिश कर सकते हैं पता लगाने की कि केमिकल युक्त वो चीज़ है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। झगड़े सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर गौतम बंसाली, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। शो में इतना ही, नमस्कार।